तो जीएचएमसी रिजल्ट पर जहां हमारी नजर है तो वहीं न्यूज 18 उर्दू आपको 2 रियासतों से पल पल की अपडेट दे रहा है। डीडीसी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। दूसरी तरफ काउंटिंग की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के हैदराबाद में जीएचएमसी इलेक्शन के नतीजों का आज दिन है। सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं। आपको हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि टैली पर आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि टैली लगातार सही एग्जैक्ट नतीजे रुझानात जो आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नतीजे में कहीं ना कहीं अक्सरियत पाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अगर बात टीआरएस की करें तो टीआरएस दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। अगर बात एमआईएम की कर लें तो एमआईएम तीसरे नंबर पर रुझानात में दिखाई दे रही है। अभी भी वोटिंग माफ कीजिएगा काउंटिंग का सिलसिला लगातार जारी है और इसी हवाले से आपको बता दें कि सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि बीजेपी की तरफ से धुआंधार तशहीरें की गई थी। कई बड़े दिग्गज लीडर, यहां तक कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी खुद हैदराबाद के दौरे पर आए थे और उन्होंने यहां पर तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेकर इस चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया था। ना सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी बल्कि वजीर दाखिला अमित शाह, साथ ही जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में जीएचएमसी की चुनावी तशहीर में शिरकत कर काफी दिलचस्प इस चुनाव को बनाया था और हाई वोल्टेज चुनाव एक तरीके से माना गया था। और हमने देखा था कि जिस तरीके से जीएचएमसी के हवाले से ये कहा जाता रहा है कि क्योंकि ये मकामी इलेक्शंस होते हैं, म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं और इसमें नेशनल मुद्दे हावी रहे। लेकिन आज काउंटिंग का दिन है, नतीजों का दिन है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। हौसले हालांकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बुलंद दिखाई दे रहे हैं, वो ज्यादा जोशो खरोश के साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर बात टीआरएस और एमआईएम की कर लें तो किसी भी लीडर की तरफ से अभी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया जा रहा। उनका यह कहना है कि धीरे धीरे वक्त तब्दील होगा, जो रुझानात हैं वो उनकी तरफ और नतीजे उनकी तरफ भी आएंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं अनीसुर रहमान, जिनका रुख करेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही, पहले मरहले की वोटों की गिनती का इख्तिताम हो चुका है। जीएचएमसी इंतखाबात के हवाले से अपडेट आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे भी अनीसुर रहमान जुड़ रहे हैं। अनीसुर रहमान, क्या पहले मरहले की वोटिंग खत्म हो गई और आप इस वक्त टीआरएस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं? क्या कुछ सरगर्मियां देख पा रहे हैं? क्या लीडर्स में, कारकुनान में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है? देखिए सना, अभी तक जो रुझानात आए हैं वो तकरीबन 65 हल्कों के जो है गिनती के जो आदाद शुमार वो आए हैं। इसके मुताबिक टीआरएस 30 हल्कों पर अपनी बरतरी बढ़ाए हुए है। 20 पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और 15 पर बीजेपी को सबकत हासिल है। मैं फिलहाल टीआरएस के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में हूँ और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपके पास लौटेंगे अनीसुर रहमान। इस वक्त की बड़ी खबर, पहला नतीजा आ चुका है और ये पहला नतीजा एमआईएम के खाते में गया है। मेहंदीपट्टनम से ये जीत दर्ज की है एमआईएम ने। हालांकि इस वक्त अनीसुर रहमान तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं टीआरएस के दफ्तर के बाहर की, जहां पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन टीआरएस के लिए ये खुशी का दिन सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि पहले नंबर पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए रुझानात में दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पहली बार रुझानात में टीआरएस को सबकत हुई है। बीजेपी इस वक्त की बड़ी खबर, खाता खोल लिया है एमआईएम ने मेहंदीपट्टनम से। तो मेहंदीपट्टनम से पहला नतीजा एमआईएम के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतजार हो रहा था कि पहला नतीजा कब तक आएगा, क्योंकि रुझानात आ चुके हैं, आ भी रहे हैं। 11,818 वोट पड़े थे और एमआईएम के खाते में ये जीत गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एमआईएम की मेहंदीपट्टनम से जीत हुई है और ये जीत का पहला नतीजा है। यानी रुझानात आ रहे हैं, लेकिन जीत की अगर हम बात करेंगे तो खाता एमआईएम ने खोला है। मेहंदीपट्टनम से एमआईएम ने, आपको बता दें कि जीत दर्ज की है। जीत एमआईएम के खाते में गई है। एमआईएम ने खाता खोल लिया है। इससे पहले अगर बात करें रुझानात की, तो रुझानात में तीसरे नंबर पर एमआईएम दिखाई दे रही थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और अब पहली जीत
एमआईएम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो एमआईएम के हौसले इससे बुलंद होंगे, क्योंकि जहां रुझानात में बीजेपी को सबकत दिखाई दे रही है, तो वहीं मेहदीपट्टनम से एमआईएम को जीत मिली है। पहली जीत ये मिलती हुई दिखाई दे रही। 11,000 तकरीबन वोटों से जीत मिली, वोट डाले गए थे, एमआईएम का खाता खुला है। मेहदीपट्टनम से ये जीत एमआईएम के खाते में गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एमआईएम के लिए राहत भरी खबर, जहां एमआईएम रुझानात में तीसरे नंबर पर काबिज है। 11,818 वोट पड़े थे। एमआईएम के लिए राहत भरी खबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुल गया है। मेहदीपट्टनम से जीत दर्ज की है एमआईएम ने। इस बार वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम रहा। 11,818 वोट मेहदीपट्टनम में पड़े थे और जीत एमआईएम के खाते में गई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमआईएम के हौसले थोड़े जरूर बुलंद हुए होंगे, क्योंकि तीसरे मकाम पर रुझान में दिखाई दे रही है एमआईएम। लेकिन पहली जीत, पहला खाता एमआईएम के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहदीपट्टनम सीट से एमआईएम का ये खाता खुला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अगर हम टैली की बात कर लेंगे तो टैली में बीजेपी रुझानात में सबकत बनाते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही टीआरएस, जिसका कब्जा है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर, वो दूसरे नंबर पर काबिज है। टीआरएस पर दबाव जाहिर सी बात है बढ़ता ही जा रहा होगा, क्योंकि टीआरएस के लीडरान अभी इस हवाले से कुछ कहना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हीं की जीत होगी, लेकिन बीजेपी जरूर जोशो खरोश के साथ देखी जा रही है। इस बीच पहला खाता खुला है एमआईएम का, पहली जीत एमआईएम के खाते में गई है। मेहदीपट्टनम से ये जीत एमआईएम के खाते में गई है। इस बार वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम दिखा था। अगर मेहदीपट्टनम के वोटिंग की बात करेंगे तो कुल 11,818 वोट पड़े थे। और एमआईएम के लिए राहत भरी खबर, मेहदीपट्टनम से एमआईएम ने जीत दर्ज की है और पहली जीत एमआईएम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ टैली पर भी हमारी नाजरीन से हम कहेंगे कि आप टीवी स्क्रीन पर, जो अब से कुछ ही देर में हम आपको टैली दिखाएंगे, उस पर भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि टैली में बीजेपी रुझानात में नंबर 1 पर काबिज है। तो वहीं टीआरएस की अगर हम बात करेंगे तो टीआरएस दूसरे नंबर पर काबिज है। तो वहीं तीसरे पर एमआईएम दिखाई दे रही रुझानात में। एमआईएम का खाता भी खुल गया है। बड़ी जीत एमआईएम के लिए मेहदीपट्टनम से। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान जुड़ रहे हैं। अनीसुर रहमान, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, तो ये बताइएगा, एमआईएम ने पहला खाता खोल लिया, लेकिन आप इस वक्त टीआरएस के दफ्तर पर बाहर मौजूद हैं, क्या कुछ खुशी दिखाई दे रही है? जी, क्योंकि दूसरे नंबर पर है टीआरएस रुझानात। आपको एक बात के लिए करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ जी, मैं आपको एक बात के लिए करेक्ट करना चाहूंगा। जो आप जो है रुझानात की बात कर रही थी, वो सिर्फ पोस्टल बैलेट तक महदूद था। हाँ। अब पहले राउंड के जो है जो गिनती के जो है वो नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। इसके मुताबिक टीआरएस लीड में है। तकरीबन 65 के जो है रुझानात, हल्कों के रुझानात हमें आना शुरू हो चुके हैं। इन रुझानात के जरिए हमें पता चलता है कि तकरीबन 30 पर टीआरएस जो है लीड ली हुई है, और 20 पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और तकरीबन 15 पर बीजेपी जो है उसकी लीड है। यानी अभी तस्वीरें बदल सकती हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग मुकम्मल हुई है, अब बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी तो तस्वीरें बदल सकती है। इसी वजह से टीआरएस के दफ्तर की बाहर की तस्वीरें भी बदली नजर आ रही, क्योंकि कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी तो खामोशियां बहुत थी। अनीसुर रहमान जी, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी जो है जी काफ़ी कारकुनान आना शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ एक यंग लीडर मौजूद हैं। बताएं भाई, आप कहां से आए हैं और यहां पर क्या हो रहा है, आप बताएं अभी। मेरा प्रॉपर ताल्लुकात निज़ामाबाद से है। यहाँ पे जो है आज रिजल्ट्स का जो अभी शुरू हुआ है, यहाँ कुल्ली तौर ये मालूम हो रहा है कि तेलंगाना की आवाम फिर से एक बार टीआरएस से ही हैदराबाद का डेवलपमेंट हो सकता है। बल्दिया में जिस तरह केटीआर साहब, जो म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब ने आज तक जो डेवलपमेंट किया है, उसका रिजल्ट डेफिनेटली टीआरएस लास्ट टाइम 99 सीट्स ली, इस बार वो भी एक कंप्लीट करके सेंचुरी मार के रहेगा टीआरएस पार्टी। क्यों बोले तो यहाँ पे रिलीजियस बेस्ड एजेंडा चलाने के पार्टीज बहुत कोशिशें, बहुत साजिशें कर लिए, कहीं और से आ गए। वो लोग को क्या है ये पता नहीं है। वो लोग ये सोच रहे कि ये उत्तर प्रदेश समझ रहे या इसको बेंगलुरु समझ रहे। पहले तो वो लोग को ये मानना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश या बेंगलुरु या कर्नाटक में होता।
ये तेलंगाना है। तेलंगाना जो है गंगा जमुना तहजीब के लिए हर मजहबी लोगों को साथ में लेके चलने वालों में टीआरएस पार्टी सामने है। और तेलंगाना का खासियत ही वो है कि उर्दू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलके एक जगह रहते हैं और हर एक को साथ में लेके चलने वाले सीएम केसीआर साहब। सुबह जब पोस्टल बैलेट्स के नतीजे आ रहे थे तो उसमें बीजेपी को काफी आगे जा रहे थे, तो जब आप लोगों का क्या पहले से वो पोस्टल बैलेट्स का था, उसके बाद में काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, अब राउंड स्टार्ट हुए। और मुझे पूरी यकीन है कि हैदराबाद की आवाम समझदार है, पढ़े लिखे है और रिलीजियस स्टफ्स और रिलीजियस गेम्स के अंदर वो लोग नहीं जाते। जिस तरह टीआरएस पार्टी ने, जिस तरह हैदराबाद में रिसेंटली बारिश गिरकर जो तबाही मचा, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट किस तरह की रोल प्ले करी और किस तरह आवाम के साथ दी, वो आवाम जानती है। आपके बड़े लीडर्स कब आएंगे? केटीआर साहब यहाँ पर कब आएंगे? जी इंशाल्लाह हो सकता है, शायद अभी सब रिजल्ट्स जिस तरह कंप्लीट होते रहेंगे, हमारी उम्मीद ये है कि शायद 2 से 4 बजे के बीच में शायद साहब यहाँ पे आने। पहली सीट जो है वो एमआईएम को गई है, मेहदीपट्टनम का जो रिजल्ट आ चुका है, एमआईएम जीत चुकी है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? देखिए साहब, ये तो आवाम का जो है फैसला है, चाहे वो एमआईएम हो, बीजेपी हो, कोई हो। अगर वो लीडर सही है, चाहे वो कोई भी पार्टी का रहो, उसको ऑब्वियसली साथ में देती। और पहले से जो एजेंडा प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं एमआईएम टीआरएस बोल के, यहाँ पे हमारे केटीआर साहब पहले ही कुल्ला कह चुके कि हम सियासी तौर पे जो है, अगर कोई जियोस के हिसाब से, अगर कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज के हिसाब से, कोई स्कीम्स के हिसाब से वो लोगों को पसंद आएंगे तो डेफिनेटली दे विल प्रेज द गवर्नमेंट, चाहे वो। थैंक यू। सना, आप देख रही हैं यहाँ पर जो है लीडर्स और कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरह से जो है यहाँ पर जश्न का माहौल है, झंडे लहराए जा रहे हैं टीआरएस के, केटीआर और केसीआर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तवक्को की जा रही है कि जिस तरह जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, जिसमें तमाम तकरीबन एग्जिट पोल्स में ये बताया गया कि टीआरएस को सबकत हासिल होगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल होगी, तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको तकरीबन 80 से ज़ायद जो है नशिस्तें हासिल होंगी। जश्न का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब अनीसुर रहमान, पहले राउंड की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, पोस्टल बैलेट की गिनती मुकम्मल हुई है। अगर बैलेट पेपर की गिनती के औकात की बात करें तो 3 से 4 राउंड उसके भी होंगे। कितना वक्त लग सकता है? देखिए, अभी जो है सिर्फ पहला राउंड हुआ है। जो पोस्टल बैलेट्स थे वो तकरीबन 1924 जो है पोस्टल बैलेट्स थे, उसकी गिनती हुई है, जो तकरीबन 1% से भी कम जो है वो बैलेट पेपर थे। तो अभी कुल मिलाकर शायद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। 1 आधे घंटे में हमको ये मालूम हो जाएगा कि पहले राउंड का नतीजा क्या होगा। तकरीबन 15 नशिस्तों की जो है वो रिज़ल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा और जैसा जैसा दिन ढलता जाएगा शायद 4 बजे तक ये वाज़ेह हो जाएगा कि जीएचएमसी पर किस पार्टी का कब्जा होने वाला है। बिल्कुल। अनीसुर रहमान, जैसे कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ेगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है जिसमें बीजेपी रुझानात में अक्सरियत पाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब अगर हम टैली की बात करेंगे तो जो रुझानात बीजेपी को पहले मिलते हुए दिखाई दे रहे थे, अब उसमें कमी दर्ज की जा रही है। यानी जो बैलेट पेपर की गिनती हो रही है उसमें टीआरएस को सबकत हासिल होती हुई दिखाई दे रही। टैली तो यही कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो ज़्यादातर सरकारी अफसरान जो है वो उनके और दूसरे जो माजूरीन होते हैं उनके जो है उनका जो वोट था वो बैलेट पेपर के ज़रिए दिया गया था। लेकिन जो असल जो जिस दिन वोटिंग हुई है 21 दिसंबर को, उसके जो वोट्स हैं वो उसकी गिनती जो है फर्स्ट राउंड के ज़रिए शुरू की जा रही है। तो कुल मिलाकर तकरीबन 34 लाख के करीब जो है वोट्स वो उसको गिनती किए जाने हैं। तो जैसा दिन ढलता जाएगा वाज़ेह होते जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो जीतेगी। जहाँ तक पहले राउंड का सवाल है, इसमें टीआरएस को जो है एक वाज़ेह अक्सरियत और वाज़ेह बढ़तरी जो है मिलती हुई नज़र आ रही है। सना, कई वहां पर कारकुन मौजूद हैं, उनसे बात करके बताइएगा अनीसुर रहमान कि जोश वलवला कम तो नहीं हुआ, हालांकि वो नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, मुतमईन है पूरी तरीके से एक बार फिर से टीआरएस का ही कब्जा होगा हैदराबाद में। यानी हैदराबाद किसका होगा इस बार सभी की जबान पर ये सवाल है, लेकिन टीआरएस कारकुनान क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनसे बात करके बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी जो टीआरएस के जो कारकुनान हैं वो बहुत कम तादाद हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 100-150 के करीब हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि भाई हिंदी बच्चा, हिंदी हाँ हिंदी बच्चा
बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या तवक्को करके आए हैं, क्या एक्सपेक्ट करके आए हैं? हम ये गुलाबी झंडा से हम फर्स्ट वोट डाले थे। गुलाबी झंडा काहे के लिए पैदा हो गया उसका बारे में किसी का काम से गुलाबी झंडा हेम बना के काम कर रहा। उसी में मुख्यमंत्री केसीआर साहब आज ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन में जीतने के लिए बहुत मेहनत करा। हैदराबाद ग्लोबल सिटी डेवलपमेंट के लिए केसीआर हैदराबाद ग्लोबल सिटी बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा। गरीब को अमीर को एक ही जैसा देख के सब समग्र अभिवृद्धि के लिए मेहनत कर रहा। आज बीजेपी बोल रहा हैदराबाद तेलंगाना के लिए बीजेपी का पात्रा कुछ भी नहीं है। अभी सुबह से नहीं आए आप लोग, जरा लेट आए, इसकी वजह क्या? सुबह से हम देख रहे थे, रिजल्ट अभी 1 घंटा में 2 घंटा में आ रहा। उसका बारे में पूरा मालूम होने के बाद थोड़ा हमारा मेजॉरिटी सीट्स कितना आ रहे उसका बारे में मालूम करके हम आ गए। आप बताएं आप कहाँ से आए हैं, क्या जी मैं करीमनगर से आया हूँ जी। अभी केसीआर साहब ने जो अभी जीत की खुशी मनाने के लिए करीमनगर से आया हूँ। आज के जीएचएमसी इलेक्शन में दूसरे स्टेट के सीएम, होम मिनिस्टर, ऑल ओवर इंडिया के होम मिनिस्टर भी आए। यहाँ पर कुछ फर्क नहीं गिरा केसीआर साहब को। दिल्ली में केसीआर, गली में केसीआर, ओनली केसीआर। अब 100 सेंचुरी, अब हाफ सेंचुरी हो गई है और हाफ सेंचुरी के लिए वेटिंग में है इंशाल्लाह। और जश्न मनाने के लिए सब तेलंगाना कार्यकर्ता और बहुत से लोग जश्न मनाने के लिए इंतजार में हैं। अभी यहाँ पर कोई बड़े लीडर नहीं है, खासतौर पर केटीआर साहब नहीं है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कब तक आएंगे? अभी केटीआर साहब तो अभी आएंगे, अभी वो भी आएंगे, जल्द से जल्द आएंगे इंशाल्लाह। सब मिलके जश्न मनाएंगे। अभी आप बताएं। केटीआर साहब जो है 2 बजे तक आने के चांसेस है। अभी धीरे धीरे वोटिंग रनिंग में हुई है। केसीआर साहब के जो स्कीम्स है, डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है, मेन थिंग डेवलपमेंट के ऊपर है। अमेज़ॉन, आईटी जो भी है, और शादी मुबारक है, कल्याणी लक्ष्मी है, अपना जैसे कि तो 42 काकुरान में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। पहले राउंड की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। अनीसुर रहमान हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी भी जुड़ चुके हैं। संजय, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। टीआरएस दफ्तर की हम तस्वीरें देख रहे हैं। टीआरएस के जो कारकुन हैं, लीडर्स हैं, जो दूर दूर से आए हैं, वो काफी खुश हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं? सना, मैं इस वक्त बीजेपी के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय बंडी, वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। बीजेपी के लीडर्स के साथ कुछ मीटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली जैसा कि आपको पता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर कल देर रात इशू किया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन का जो मार्क है उसके अलावा भी अगर वोट पे अगर किसी और भी चिन्ह का निशान है, कोई दूसरा स्टैंप है, तो उसको भी वैलिड वोट माना जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में बीजेपी ने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी और हाई कोर्ट ने उस पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया है कि वो जो सिर्फ जो चुनाव आयोग का जो ऑथराइज्ड चुनाव निशान है उसको छोड़ के अगर कोई और निशान वोटर लिस्ट पे है तो उसको वैलिड ना माना जाए। लेकिन सवाल यह है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास लिखित में पहुंच जाए और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। ये अभी होना बाकी रह गया है, जैसा कि हमको जानकारी है। और हमको ये भी सूचना है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो हाई कोर्ट में एक हाउस पिटिशन फाइल करने वाला है कि जो चुनाव आयोग है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसके काम में इंटरवीन हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको तय करने का अधिकार है कि वो किस निशान को सही माने और किस निशान को नहीं माने। तो इस तरह का जो है वो अभी मामला हाई कोर्ट में भी है और कहीं ना कहीं अब इसका क्या असर होगा। लेकिन काउंटिंग लगातार जारी है, यानी उन वोटों की भी काउंटिंग हो रही है जिसमें जो है वो स्वास्थ्य का निशान, जो इलेक्शन कमीशन का जो निशान होता है वो स्टैंप लगा हुआ है या फिर दूसरा भी किसी ने कोई चिन्ह लगाया है, उन वोटों की भी गिनती की जा रही है। तो अब ये हाई कोर्ट में ये डिसाइड होगा और ये मामला जो है वो कानूनी तौर पे फंसता नज़र आ रहा है। एक बात और बताऊं कि जो कांग्रेस ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि ये पूरा इलेक्शन जो है वो उसमें मिसकंडक्ट हुआ है और इसलिए इस पूरे इलेक्शन को ही रद्द कर दिया जाए
और दोबारा से पोलिंग कराई जाए। तो ये अब ये कांग्रेस का स्टैंड है। फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है वो हमारे स्क्रीन पर है। बिल्कुल हमारे दर्शक संजय, देख रहे ऐसे हैं। में ये सबसे कहा जा सकता है कि ताज़ा तस्वीर- कानूनी दांवपेच में जीएचएमसी के नतीजों की जो पेशरफ्त है वो फंसती हुई नजर आ रही है, तो नतीजों पर इसका कैसा असर पड़ेगा? सना जो है वो काउंटिंग पर इसका जो है ज़रूर असर हो सकता है, क्योंकि कुछ लेट हो सकता है अगर वो जो है उस तरह के मतपत्रों की गिनती नहीं हुई जिनमें दूसरे निशान लगे हुए हैं, तो उनको छांटना और अलग करना होगा। लेकिन हालांकि वो ऑर्डर हाईकोर्ट का भी इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, ये हमको अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन से पता करना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के आदेश के मुताबिक काउंटिंग कंटिन्यू जारी है। फर्स्ट फेज़ के जो नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं वो फिर से टीआरएस ने फिर से गति पकड़ने की कोशिश की है, और जाहिर तौर पर बीजेपी कैंप में जो खुशी थी, अब टीआरएस के कैंप में भी थोड़ा सा खुशी लौट के आ रही है। जी सनम जी, लेकिन हम देख रहे थे कुछ देर पहले टीआरएस दफ्तर की तस्वीरें, वहां पर काफी गहमा गहमी दिखाई दे रही हैं। क्या बीजेपी दफ्तर के बाहर या अंदर कुछ ऐसी गहमा गहमी आपको दिखी जब आप पहुंचे वहां पर? सना मैं बताऊं, अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं तेलंगाना के संजय बंडी, वो कुछ देर पहले ही यहाँ पार्टी ऑफिस में पहुँचे हैं। मैं अभी यहाँ पार्टी ऑफिस में उनके ऑफिस के मैं ही खड़ा हूँ, और वो अंदर एक मीटिंग चल रही है कुछ बीजेपी के नेताओं के साथ। जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म होती है उसके बाद वो बाहर निकलेंगे, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। बीजेपी का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट थे उसमें बीजेपी काफ़ी अहम लीड करती हुई नज़र आ रही थी। अब चूंकि जो बैलेट बॉक्स हैं वो ओपन हो गए हैं और फर्स्ट फेज़ का रिजल्ट कई जगह से सामने आया है। जैसा हमने बताया कि मेहंदीपट्टनम सीट जो है वो एमआईएम जीत गई है, ये सूचना हमारे पास है। तो इस तरह से जब अब धीरे धीरे जो बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो हैदराबाद में रहने वाले लोग उन्होंने किसके पक्ष में अपना वोट किया है वो तस्वीर सामने आएगी। अभी जो पहले पोस्टल बैलेट थे, यानी जो बाहरी जो लोग थे, जो बुजुर्ग थे या फिर जो बाहरी दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं, अभी तक उनके वोटों की गिनती हुई थी जिन्हें पोस्टल बैलेट कहा जाता है। अब जो है वो जो बैलेट बॉक्स ओपन होंगे और उसके अंदर से जो हैदराबाद की जनता के जो किस का जाहिर सी बात है, और तस्वीरें साफ होती रहेंगी। आप का भी रुख करते रहेंगे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।